ओम नमः शिवाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों आज है सोमवती अमावस्या। तो सुबह के 5:30 पौने 6 के आसपास मैं घर की साफ़ सफाई करके और स्नान ध्यान करके रेडी हो गई हूँ। सावन का महीना है तो मैंने पहन ली है हरी हरी साड़ी और बस उसके बाद मैंने लगा लिया है महावर। जब भी आप इस तरह की कोई पूजा करें, सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगाने जा रही हूँ मैं, तो महावर वगैरह ज़रूर लगाएं। अंदर सब लोग सो रहे थे तो लाइट बंद थी तो थोड़ा वीडियो डार्क आया है। और बस ये हो गई है सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगाने की तैयारी। सबसे पहले हम लोग परिक्रमा लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। पूजा में 1 घंटा लग जाता है, फिर दूसरे काम लगते रहते हैं बीच बीच में। तो पूजा की तैयारी करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि पूजा की तैयारी का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और अभी मैं दिखा रही हूँ पूरी पूजा करके कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर चौक बनाकर, यानी कि आटे से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हम लोगों ने रख लिया है तुलसी का गमला। अच्छे से साफ़ किया गमले को, गमला रख लिया है और उसके आगे रखा है एक पाटा, उस पर बिछा लिया है सुंदर सा वस्त्र। और अभी यहाँ पर घी का दीपक मैंने जला लिया है। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, पहले अग्निदेव की पूजा करते हैं, उसके बाद गणेश जी की और फिर बाकी जिन भगवान का त्यौहार है उनकी पूजा करते हैं। तो दीपक जलाने के बाद सबसे पहले मैं दीपक की पूजा कर लूँगी। जल अर्पित करने के बाद मैंने हल्दी कुमकुम वगैरह लगा दिया था। और किसी भी पूजा में गौर स्थापित करते हैं, अगर सुहाग की पूजा है तो इस तरह से मैंने पान के ऊपर सिक्का और सुपारी रख दी है और बस मैं इनकी पूजन कर रही हूँ। आप इनको गणेश जी भी मान लें, गौर भी मान लें, जैसा जिसके यहाँ पर होता है। कई जगह क्या होता है कि यहीं से सुहाग लिया जाता है, गौर मानी जाती हैं, और कई जगह इनको गणेश जी के रूप में स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से मैंने उनकी पूजा कर दी है, सिंदूर वगैरह सब चढ़ा दिया है। और अब हम तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे। थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी तुलसी में, 4-6 बूंद बिल्कुल, और फिर जल अर्पित करेंगे उनको। और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हल्दी कुमकुम सिंदूर वगैरह मैंने तुलसी माता को चढ़ा दिया है। और ज़्यादा नहीं चढ़ाते हैं तुलसी के अंदर गमले में, मिट्टी में, क्योंकि ये सब केमिकल्स होते हैं इनमें, तो तुलसी माता ख़राब हो सकती हैं। तो बिल्कुल ज़रा ज़रा सा ही टीका लगाया है हम लोगों ने। उसके बाद हम इनको चुनरी उड़ा देंगे। और सावन का महीना है इसलिए मैं लाई हूँ इनके लिए हरी हरी चुनरी, और चूड़ियाँ भी हरी ही लाई हूँ परिक्रमा लगाने के लिए। किसी भी एक चीज़ से परिक्रमा लगानी होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। कोई भी एक चीज़ आप ले लें, कोई ड्राई फ्रूट्स हो, मूंगफली के दाने हो, कुछ भी हो, उससे आप लगा सकते हैं। सुहाग का सामान है, चॉकलेट हैं, टॉफ़ियाँ हैं, कोई फल है, आप परिक्रमा उससे लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद बिंदी का पत्ता और मेहंदी की कोन वगैरह चढ़ा दी है गमले में। और अब हमको लगाना है गमले में 108 बिंदियाँ। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 108 बिंदियाँ आप हल्दी की लगा दें, उसी के ऊपर कुमकुम की, फिर सिंदूर की, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, जैसे कि 50 मैं हल्दी की लगा दूँगी, फिर 50 सिंदूर की 50 कुमकुम की लगा दूँगी, फिर 8 बची हुई सिंदूर की लगा दूँगी। तो ऐसे करके 108 बिंदियाँ हो जाती हैं। जैसा भी आप मतलब उचित समझें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। बस जितनी भी पूजा करें मन से करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब बिंदियाँ लगाना शुरू कर रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैं हल्दी की बिंदियाँ लगा रही हूँ। हल्दी की 50 बिंदियाँ लगाने के बाद मैं उसी के थोड़ा सा नीचे नीचे लगाती जाऊँगी कुमकुम की 50 बिंदियाँ, और उसके अलावा फिर आप 8 बिंदियाँ सिंदूर की लगा सकते हैं। दोस्तों इस दिन कई लोग पीपल की परिक्रमा भी लगाते हैं, मतलब तुलसी की हम लगा रहे हैं ना, ऐसे पीपल की लगाते हैं, पीपल की पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं। पीपल के पेड़ पर सोमा धोबिन की फ़ोटो बनाई जाती है और उसकी परिक्रमा लोग करते हैं। तो आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग जैसा करते हैं आप वैसा ही करिए। तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं तो आप तुलसी की लगाइए, और अगर पीपल की परिक्रमा लगाते हैं तो आप पीपल की लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, वट अमावस्या और वैसे भी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा तो होती है। आप चाहें तो पीपल में थोड़ा सा जल अर्पित करके और एक दीपक वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो परिक्रमा है, अगर आपके यहाँ तुलसी की लगाई जाती है तो आप तुलसी की लगाएँ, अगर पीपल की लगाई जाती है तो आप पीपल की लगाएँ। इस तरह से बिंदियाँ मैंने लगा दी हैं। अगर आपने कुछ फल वगैरह रखे हैं थाली में तो आप वो भी तुलसी माता को टच करके पटिए पर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से भोग लगा देंगे। उसके बाद अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह लगा देंगे।
इसके बाद आप कथा पढ़ें, जो भी आपके यहाँ सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। उसके बाद आप परिक्रमा लगाएं। तो चूड़ियाँ लेकर तो परिक्रमा में नहीं लगाऊंगी, चूड़ियाँ मैंने माता जी को टच करके यहाँ रख दी हैं, बिंदियाँ टच करके रख दी हैं। और बस मैं अब या तो आप गिनते जाएं या कोई एक माला ले लें, तो उससे आप 108 परिक्रमा लगा लीजिए। परिक्रमा पूरी होने के बाद बस आरती करेंगे। आरती हमको करनी होगी ओम जय शिव ओमकारा, मतलब शंकर जी की आरती करनी है। शंकर जी की जो भी आप आरती करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद कपूर से आरती कर देंगे और इसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। और आपने जो गौर बिठा रखी हैं पटिए पर, आप उनसे सुहाग ले सकते हैं, या आप तुलसी माता से चाहें तो तुलसी माता से सुहाग ले सकते हैं, जैसा आपके घर में प्रथा हो या आप जैसा करना चाहें। तो पहले तो मैंने थाली में से 5 बार सिंदूर चढ़ा दिया है, हाथ में पल्ला पकड़ लिया है उसको टच करते हुए। और अब गौर माता से 5 बार सुहाग ले लेंगे। उनके ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया है थोड़ा सा हम उंगली में लगाएंगे, पहले उसका टीका लगाएंगे माथे पर, फिर मांग में लगाएंगे। इस तरह से 5 या 7 बार हमको करना होता है। और जब सुहाग ले लेंगे तो उसके बाद फिर थोड़ा सा सिंदूर गौर माता के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से पूजा संपन्न हो जाएगी। अब जो भी आपने चढ़ाया है माता जी को, जिस चीज़ से भी आपने परिक्रमा लगाई है, वो बारी आती है वितरित करने की। अगर आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है तो आप सिर्फ सुहागनों को ही दे सकते हैं। तो यहाँ मैं और मेरी भाभी पूजा कर रहे हैं, तो बस हम लोग एक दूसरे को वितरित कर देंगे। तो सारी चूड़ियों में से उनके नाप की मैंने चूड़ियाँ निकाली और बस उनको टीका वगैरह लगाकर मैं उनको दे रही हूँ, चूड़ियाँ और बिंदी का पत्ता वगैरह जो भी मैंने चढ़ाया है। और बस इस तरह से पूजा संपन्न होती है। और आपसे बड़े हैं तो आप उनके पैर पड़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की पूजा मैं करती हूँ। ये मैंने आपको ये विधि बताई है जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ और हमारे घर में होती है। बाकी कई जगह पीपल की पूजा होती है, कई जगह तुलसी की, जैसा आपके यहाँ होता हो, जो आपके यहाँ विधि विधान हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और ये पूजा करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मंदिर शिवालय में, जहाँ पर हम लोग हर सोमवार को पूजा करते हैं। और आज तो वैसे भी सोमवती अमावस्या है, तो आज की पूजा तो थोड़ी विशेष है। तो बस पूजा शुरू कर दी है। यहाँ पर आने के बाद मैंने जल चढ़ाया है शिव जी को। थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद अब मैं इनको पंचामृत से स्नान करवाऊँगी। यहाँ पर सभी लोग एक के बाद एक जल चढ़ाने आ रहे हैं, पूजा करने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो जिसने जो चढ़ाया है कोई भी नहीं हटा रहा है, बस उनको थोड़ा सा साफ़ कर करके इस तरह से दूध दही चढ़ाकर, जल चढ़ाकर इस तरह से पूजा करते जा रहे हैं सब लोग। फिर आखिरी में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में 12 बजे के बाद जो पूजा करने आएगा, फिर वो अच्छे से सफाई करके उनको अच्छे से उनका श्रृंगार कर देंगे। तो बस सभी लोग इस तरह से पूजा कर रहे हैं। दही चढ़ाने के बाद, मतलब पंचामृत चढ़ाने के बाद मैंने चढ़ा दिया है वापस से जल, अच्छे से शिव जी को नहला दिया है। उसके बाद चंदन, अबीर, गुलाल, इन सब से शिव जी का श्रृंगार करेंगे। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं किस तरह से सामग्री ले जाती हूँ मंदिर में। तो जो नारियल वगैरह मैं लाई हूँ उसके ऊपर कुमकुम लगा के थोड़ा सा और कुछ दक्षिणा रखकर भगवान के समक्ष रख देंगे, उनको टच करके। और जलाधारी पर ना रखें, नीचे ही रखते हैं। जो भी प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, जलाधारी पर रखा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है। और बस मैंने बेलपत्र वगैरह, फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। इस तरह से मैंने शिव जी की पूजा करी है। केले लाई हूँ भोग लगाने के लिए, तो केले भी चढ़ा दूँगी यहाँ। गुलाब के फूल, आंकड़े के फूल, शमी पत्र और बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा दिया है। और ये मैं लाई हूँ माता जी के लिए सुहाग का सामान, मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था। चूड़ी है हरी और चुनरी है हरी और बिंदी का पत्ता है, काजल है, मेहंदी है, ये सब मैं लाई थी माता जी के लिए। तो वो मैं उनको टच करके और रखने जा रही हूँ अलग से, क्योंकि वहाँ पर गीला हो रहा है ना मंदिर में, तो जो भी सामग्री है वो गीली हो जाएगी। तो उनको टच करके मैंने अलग से रख दिया है। अब जो पुजारिन जी आएंगी वो ले जाएंगी या किसी को दे देंगी, जो भी उनकी इच्छा होगी वो करेंगी। तो इस तरह से शिव जी का श्रृंगार हो गया है। हम लोगों ने आरती कर दी और बस हो गई पूजा संपन्न। इसके बाद यहीं पर मंदिर है हनुमान जी का, तो उनकी पूजा कर देंगे। और बाहर लगा है पीपल का पेड़, तो उसकी पूजा कर देंगे। पीपल के पेड़ पे हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया और पूजा कर दी है। और उसके बाद घर आकर की घर में पूजा भगवान की। और आज अमावस है,
पितरों को खीर का भोग लगाया जाता है। तो मैंने खीर बना ली थी साबूदाने की, तो घर में भी भगवान को भोग लगा दिया है और खीर का ही भोग जो घर में पितृदेव है मैं उनको लगा दूँगी। बस दोस्तों, ये थी मेरी अमावस की पूजा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तुलसी मैया का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, आपका सुहाग हमेशा बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।